जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझिएगा, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी, बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है। एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एरिया ऑफ ईबीसी। तो पहली बात तो इसमें आकृति नहीं दिया गया है धीरज कुमार, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा? आकृति। क्योंकि जब तक हम आकृति नहीं बना सकते तब तक ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें आकृति विजुअल होना चाहिए। आकृति अगर दिखती रहती है तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आकृति हम लोग बनाने का, सबसे पहले हम लोग आकृति ही बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हालांकि आकृति हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कैसे पता कि यह आकृति बनेगी, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एक शब्द को पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा बिंदु डी और ई, दो बिंदु हैं, एक डी है दूसरा ई। चले आगे देखते हैं। बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? अब हमें ये पता हो गया कि एक त्रिभुज है। अब ये कैसा त्रिभुज हमको नहीं पता, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, न्यून कोणी, अधिक कोणी, समकोणी, क्या है नहीं, लेकिन एक त्रिभुज है, ये हमको कंफर्म है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक त्रिभुज बना दिया। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि जैसे हमने बनाया वैसे आप बनाए। कंधे पर साथ नीचे करो और समझने का ध्यान से। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे बना दीजिएगा। ठीक, हमने एक त्रिभुज बना करके रेडी कर दिया। अब आपका मन हो तो ए बी सी इधर से नाम देना प्रारंभ करें, यहाँ से देना प्रारंभ करें, कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से नाम दे दिया ए बी और, ठीक। चलिए आगे समझते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। करा बिंदु डी और ई क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है फिक्स कर देता है कि पहला कथन पहले के लिए कहा गया है और दूसरा कथन दूसरे के लिए। तो बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी, कौन कौन? एबी और एसी, एबी और एसी पर स्थित बिंदु। याद समझो, पहले किसका नाम लिया था? डी का, और उसके बाद पहले किसका नाम लिया? ए बी। यानी ए बी पर कौन है? इस ए बी पर कहीं डी लाइज करता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है वो डी यहाँ है कि यहाँ है कि कहाँ है, ये नहीं पता, लेकिन है इसी ए बी पर। तो हमने सपोज कर लिया यहीं कहीं होगा। आपकी इच्छा जहाँ भी हो वहाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया कि डी यहीं कहीं हो सकता है। उसके बाद ए सी पर कौन है? ई। क्या है? ई। अब बच्चे, आप अगर डी को यहाँ माने हैं, आप ई को यहाँ नहीं मान सकते। अब समझिएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों नहीं मान सकते? एरिया, हाँ चलिए, एक रीजन आपका भी सही है, एरिया बराबर है। साबित बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ समझिए, सबसे पहले जो है कि धीरज कुमार ने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया, क्योंकि हमको सिद्ध करना है DE पैरेलल BC। अगर मैं यहाँ ई को कर देता हूँ तो क्या ये पैरेलल दिख रहा है? दो साफ शब्दों में देखना, ये पैरेलल तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर डी को हमने यहाँ लेट किया तो इसके ठीक सामने ही लेट करना पड़ेगा, ताकि ये लाइन्स जो हो वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया। अगर इस डी को हम यहाँ लेट किए होते तो ई को यहाँ लेट किया, बस नहीं। तो चलिए समझिएगा, अब हमने दोनों बिंदुओं को मान लिया, डी ए को मान लिया, भैया यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई होगा। चलिए अब आगे हम ये समझने का प्रयास करते हैं
कि हमको कैसे पता कि ये ज्वाइन ही कराना है। तो हमने पढ़ा कि दिया है एरिया ऑफ डीबीसी, इसमें 3 अक्षर लिखा है, इसे बताओ त्रिभुज है, कहा है त्रिभुज। तो डीबीसी का रहा है, तो डीबीसी ये त्रिभुज पूरे नहीं हो रहा है। पूरा कब होगा? जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे। ये ज्वाइन करा दिया, डीबीसी हो गया। फिर करा ईबीसी, ये रहा ई, ये रहा बी, ये सी, इसको ज्वाइन करा देंगे, ईबीसी हो गया। चलिए ठीक है, अब हमको कैसे पता कि इसको भी ज्वाइन कराना है? क्योंकि सिद्ध करना है डीई पैरेलल बीसी। जब डीई नाम की कोई रेखा होगी तब तो सिद्ध करेंगे हम। तो हमने कहा क्या इसे डी को भी ई से मैच करा दिया और हमारी फाइनल आकृति बहुत ही आसान शब्दों में बन करके तैयार हो गई। आकृति बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा वैसा कर दीजिए, आकृति बन करके तैयार हो गई। मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश आप सबको करता हूँ। आकृति में समझ बनाने में कोई दिक्कत हुई क्या? त्रिभुज का तो त्रिभुज बनाए, ए बी पर डी तो डी मान लिए, इस पर ई मान लिया, अभी को ऐसा मानना है, इसके सामने मानना है, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया, फिर डी पहले बीसी करा तो उसको भी हमने ज्वाइन करा दिया। बस समझ सबको? चलिए, इसका आकृति बनाना ही कठिन कार्य था, हालांकि क्वेश्चन बेहद आसान है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में सिद्ध कर दिया जाएगा। समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो हमने वही लिखा दिया है एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एरिया ऑफ ईबीसी, हमको दिया है। सिद्ध करना है डी पैरेलल बीसी, ये क्वेश्चन में ही है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, यानी कुल मिलाकर हमको इसको क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। तो समझिएगा बच्चे, अब अगर हम बात करें तो हमको दिया है एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एरिया ऑफ ईबीसी। चलो, इन दोनों को मैं अलग बना दूंगा, थोड़ा सा जो है हो सकता है कि आपको नजर आने लगे, इसको मिटा देता हूँ, इसकी भी आवश्यकता हमको नहीं है। अब देखो, अगर मैं डीबीसी की बात करता हूँ, ये देखो ये रहा डीबीसी, डीबीसी इसकी बात किया मैंने। और जब हमने ईबीसी की बात किया, अगर इसको हम मिटा दें, ये आपको दिखने लगा होगा ई बी सी, दोनों त्रिभुज दिख गए। यदि और अच्छे से हम अगर आप बनाना चाहें तो ये देखो, अब दोनों दिख रहे होंगे, डीबीसी और ईबीसी दिख रहा है सबको। ये देखो, इन दोनों का एरिया हमको क्या किया है? बराबर दिया है ना? ये हमने अपने से नहीं लिखा, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसके बाद समझो, आप क्या कर रहे हो? डीबीसी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डीबीसी, और कर रहे हो ईबीसी, ईबीसी। चलो, आप दोनों का नाम लेकर बताओ, मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ वो त्रिभुज बन रहे हैं का? डीबीसी तक जाने का रास्ते है, वो दोनों त्रिभुज नहीं बन रहे। यहाँ समझिएगा, यानी इन दोनों त्रिभुजों में ये बीसी नाम की जो रेखा है ये कॉमन है। अगर ये डीबीसी में रहा होता तो केवल डीबीसी ही ना बनता, इसको मिटाने से दोनों नहीं बन रहा है। इसका मतलब है ये बीसी जो है ये दोनों में ही आ रही है। बस भाई क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीसी है, तथा त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज ईबीसी का आधार क्या है? बीसी है। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि यदि एक ही समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर यदि त्रिभुज स्थित हो, उनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। हमने पढ़ा था, देखो, कि एक ही आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य अगर स्थित होंगे, उनका एरिया जो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है तो ये आता है। समझो जान तुम्हारी बात। अगर एक ही आधार होगा और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य अगर वो लोग स्थित होंगे
तब ये कंडीशन फुलफिल होगा, अन्यथा ये कंडीशन फुलफिल नहीं। अब हमने देखा कि आधार तो एक है और एरिया बराबर है। एरिया बराबर है इसका मतलब एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित होगा, बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं, क्योंकि आधार सेम है, एरिया भी बराबर है। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकता है जब ये कंडीशन होगा, है ना। तो उल्टा हम विलोम से कह सकते हैं कि अगर एक ही आधार पर स्थित है और उनका एरिया भी बराबर है तो वो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होगा। सुनाई, तुमने देखा इसका एरिया भी बराबर है और ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है, अतः DE पैरेलल यही हमको सिद्ध करना है। बस ये कुल मिलाकर प्रमेय का यूज हुआ है और कुछ नहीं, केवल जो प्रमेय था उसी प्रमेय का यूज हुआ है। प्रमेय यदि आपको अच्छे से क्लियर है, ये 2 लाइन का क्वेश्चन था जो हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।